डियर स्टूडेंट, आज जो है हम एसिड एंड बेस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड एंड बेस के अंतर्गत डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले हम ये बताएं कि जो है एसिड क्या है। एसिड जैसा कि अपने को पता ही है कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैंगे, और जो एक्टिव मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके ये कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो बेस होते हैं जो टेस्ट में तीक्ष्ण होते हैंगे, जो सोप की तरह बिहेव करते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये तो सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस की हो गई। अब इन्हीं के आधार पर एसिड एंड बेस को जो है मॉडिफाइड जो है, इसके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट यानी कि कई सारे जो है सिद्धांत दिए गए। तो इस सिद्धांत में है जो है सबसे पहला है अरीनियस कॉन्सेप्ट, देन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट आयन सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट। अब इसके अंतर्गत जो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है अरीनियस कॉन्सेप्ट। तो अरीनियस कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज अरीनियस कॉन्सेप्ट? तो अरीनियस जो है इसको जो है वाटर आयन सिस्टम भी कहते हैंगे। अरीनियस के अनुसार एसिड वे पदार्थ होते हैं जो जल में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन, और बेस वे पदार्थ होते हैं जो जल में डिसोसिएट होकर जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो यहाँ वाटर जो है ये एक सॉल्वेंट की जो हमने इसमें बेस सॉल्वेंट लिया है। अरीनियस जो स्टडी करी ये क्या है, वाटर जो है इसमें मेन जो है पदार्थ लिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो है अरीनियस के अनुसार इसको वाटर आयन सिस्टम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl है, ये डिसोसिएट होकर क्या देगा, H आयन और Cl आयन देगा। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड है, ये भी डिसोसिएट होकर H आयन और एसीटेट आयन देगा। इसी प्रकार से तो ये सारे जो भी एसिड हैं वो H आयन और उनके नेक्स्ट जो है वो उनके जो है ऋण आयन देंगे। तो HCl, HNO3, H2SO4 ये सारे जो एसिड हैं और ये अपने को क्या दे रहे हैं, H आयन देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो बेस होती है, बेस जिसको एक जनरल फॉर्म में हम कहते हैं BOH, हाइड्रोलाइज होकर B पॉजिटिव और OH आयन देते हैं। या हम NaOH, KOH, NH4OH, BaOH ट्वाइस, इन सब की हम बात करें तो ये सब जो हाइड्रोलाइज होकर मेटल आयन और OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अब जैसे ये वाले जो एसिड्स होते हैं जो HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या है, जल में डिसोसिएट जो है पूर्ण रूप से आयनाइज्ड हो जाते हैं। जल में क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जबकि वीक जो एसिडिक एसिड है ये पूर्ण रूप से आयनाइज नहीं होता, थोड़ा ही आयनाइज्ड होता है, तो ये वीक एसिड कहलाते हैं। इसी प्रकार से NaOH, KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। NH3, COOH होल ट्वाइस ये क्या कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं। तो जो है एसिड के हाइड्रोजन आयन तथा बेस के हाइड्रोक्साइड आयन ये आपस में जो है रिएक्ट करके क्या बनाते हैंगे, जो है वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। H आयन प्लस OH आयन विल गिव क्या देते हैंगे, H2O। तो उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन में अम्ल और क्षार रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O बनाते हैं, जैसे HCl, NaOH, NaCl और H2O। अब इस कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी क्या है? अरीनियस ने तो ये बताया कि एसिड वे सब्सटेंस हैं जो वाटर में घुलकर क्या बनाते हैं, H आयन, और बेस वो हैं जो क्या दे रहे हैं, आपके OH आयन देते हैं। तो यूटिलिटी इस कॉन्सेप्ट की क्या है? यूटिलिटी ये है कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी भी जो है एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का निश्चित होना स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरा, एसिड के कैटालिटिक गुणों को भी उनके हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर हम इसको समझा सकते हैं। इसी प्रकार से एसिड Ha और BOH की जो सामर्थ्य होती है उसको भी जलीय विलयन के आधार पर, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के आधार पर हम उसको समझा सकते हैं। अब इसको हम और फर्दर जो है देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अरीनियस थ्योरी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अरीनियस थ्योरी। तो अरीनियस के थ्योरी के अनुसार उन जो है अम्लों को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है जिनके डिसोसिएट होने पर, उन अम्लों को जो स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है जिनके डिसोसिएट होने पर अधिक संख्या में क्या हो, H आयन जो है मुक्त हो, और जिनके जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान भी क्या हो, हाई हो। इसके विपरीत जो है
उन अम्लों को दुर्बल अम्ल कहा जाता है जिनके वियोजन से कम एच आयन मुक्त हों और उनके वियोजन स्थिरांक का मान भी क्या हो, कम हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, ये डिसोसिएट होगा H आयन और Cl आयन में। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड ये भी डिसोसिएट होगा एसीटेट आयन और H आयन में। अब Ka क्या है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। Ka तो हम इसको दोनों एसिड है तो एक को नाम हमने दे दिया A1 और एक को दे दिया A2। तो Ka1 ये क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन अपॉन HCl। इसी प्रकार से A2 इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और एसिटिक एसिड। तो अब इसमें हम देखिए तो Ka1 ज़्यादा है Ka2 से, तो ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये इनके Ka की वैल्यू से हम इसको एसिड के डिसोसिएशन के आधार पर इनकी K की वैल्यू को अपन आसानी से निकाल सकते हैं और इसके आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। यही बात जो है वो बेस के लिए भी है। तो इसी प्रकार जो पदार्थ जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड देंगे या जिनके वियोजन स्थिरांक के मान, डिसोसिएशन कांस्टेंट के मान भी क्या होंगे, अधिक होंगे, वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। और जो पदार्थ जल में घुलकर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन मुक्त करेंगे और जिनकी वियोजन जो डिसोसिएशन कांस्टेंट के मान कम होंगे उनको वीक बेस कहा जाता है। तो KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और NH4OH एक वीक बेस है। तो इसमें भी हम इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के आधार पर Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2, ठीक है ना। तो इन K के जो स्थान पर हम pKa और pKb जो है वो उपयोग किया जाता है। तो pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka और pKb इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Kb। तो किसी एसिड के लिए pKa का मान जितना अधिक होगा वो उतना ही वीक होगा, या pKa के फॉर्म में ये चीज़ रिवर्स हो गई क्योंकि माइनस लॉग Ka हो गया, है ना। और pKa के मान अम्ल की स्ट्रेच जो है उसकी प्रबलता को भी बतलाएंगे। प्रबल जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो पूर्णतः जो डिसोसिएट हो जाता है, फॉर एग्जांपल HCl और बेस भी KOH। अब यदि अम्ल व क्षार को मिलाया जाए तो वो रिएक्शन होगी जो अपन देखें इसमें, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो अम्ल के H आयन व क्षार के हाइड्रोक्साइड आयन जो है परस्पर संयोग होकर वियोजित होने वाले जल के मॉलिक्यूल बनाते हैं, अर्थात विलयन से अम्ल व क्षार दोनों के गुण क्या हो जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, और विलयन क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो इस एसिड बेस की स्ट्रेंथ के आधार पर भी हम इस अरेनियस कॉन्सेप्ट को हम ये बता सकते हैं कि एसिड कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा एसिड वीक एसिड है उनकी डिसोसिएशन कांस्टेंट के आधार पर। तो ये तो उसकी जो है इसकी जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो हुआ अरेनियस थ्योरी का हुआ। अब इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हालांकि ये थ्योरी है बहुत कई सारी मतलब चीज़ों को इसने एक्सप्लेन किया, पर सबसे पहला ये है कि ये जो थ्योरी है या ये सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, सभी अम्लों और क्षारों के गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। ये क्या बात कह रहा है कि एसिड वही है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन दे, जबकि ऐसा नहीं है। यह केवल जलीय विलयन पर ही लागू होगी, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया हो गया एक सीमित हो गया। इसके अनुसार जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एसिड और बेस का होना जो है संभव नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। एसिड होना नहीं है जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। यह सिद्धांत कुछ सॉल्ट जैसे AlCl3 का जल में अम्लीय बिहेवियर को भी स्पष्टीकरण नहीं कर पाता। इसी सिद्धांत के अनुसार न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया केवल जलीय माध्यम में ही होती है, जबकि अनेक सॉल्वेंट होते हैं जैसे NH3, SO2, इनमें भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार केवल हाइड्रोक्साइड आयन ही जो है बेस कहलाते हैं, क्योंकि ये जल में घुलकर OH आयन देते हैं। तो इस आधार पर धातु के ऑक्साइड को जो है बेस नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। और इस सिद्धांत के अनुसार गैसीय अवस्था में अम्ल क्षार की रिएक्शन संभव नहीं है। तो जल में मुक्त H आयन की उपस्थिति संभव नहीं है। H आयन व H2O से संयुक्त होकर HCO हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। यह भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
तो ये इस अरेनियस कॉन्सेप्ट की क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इस लिमिटेशंस में हम ये देखें कि ये केवल जो सिस्टम है या ये जो कॉन्सेप्ट है केवल किस पे, वाटर पे ही लागू हो रहा है। हाइड जो सॉल्यूशन जो अपना जो मीडियम क्या हो, वाटर हो, उसी के उसमें ये एसिड और बेस के बिहेवियर को इजीली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो हालांकि ये बता रहा है परंतु कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं जो अदर्स के कॉन्सेप्ट के आधार पर अपन इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।